बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 16 सितंबर है और मंगल का दिन है। इस्लामाबाद में बड़ा एक खौफनाक वाक़या पेश आया। थाना I9 की हदूद में जो है वो महल्लेदारों ने कॉल की पुलिस को, और महल्लेदार और रिश्तेदार जो उन लोगों के थे उन्होंने कॉल की कि जी हमारे रिश्तेदार हैं, उनके घर एक तो बंद है, 4-5 रोज़ से वो गायब है, और दूसरा ये है कि उनके घर से स्मेल आ रही है। कोई भी अंदर जाने को तैयार नहीं था। पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो वो अंदर दाखिल हुए। जो मेन गेट था उसके ऊपर ताला यकीनन लगा हुआ था, लेकिन जो दूसरा दरवाज़ा है अंदर कमरे का, उस दरवाज़े पे ताला लटका हुआ था और हल्की सी कुंडी लगी हुई थी, लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ था। पुलिस जब अंदर गई तो देखकर जो है वो खौफनाक मनाज़िर थे अंदर। एक तो स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर 3 अफराद की, जिनमें बाप, बेटा और बेटी, इनकी जो है वो मसख़शुदा लाशें पड़ी थी। 4-5 दिन पुरानी ये लाशें थी, और इनको जो है वो हाथ बांध कर तशद्दुद करके जो है वो कत्ल किया गया था। ये वाक़या जो है पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, और फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है पुलिस जिस नतीजे पे पहुंची, उस नतीजे के बताने का, ये वीडियो करने का मकसद जो है वो नतीजा आपको बताना है। ज़ाहिर बात है, मेरी कोशिश होती है कि इस तरह के वाक़यात तो हो रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और वो वजूहात जब ऐसी होती हैं कि हमें लोगों को बता के उनको अवेयर करना है या लोगों को उस हवाले से बात करनी है, तो मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की वीडियो मैं ज़रूर करता होता हूँ। इस केस को जो है वो पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। मुल्ज़मान इसमें 2 हैं, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और उसके बाद जो है इस वाक़े के हवाले से तफ़सील जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये वाक़या था क्या। जनाब, जैसे मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ, ये I9 में थाना I9 है, और इसका इलाका है रिमशा कॉलोनी। यहाँ अमूमन जो है वो ऐसे लोग रहते हैं जो लोगों के घरों में काम काज करते हैं, और इस तरह के जो काम करते हैं ऐसे लोग रहते हैं। बहरहाल यहाँ पे एक शख्स था जिसका नाम इकराम पाल था, बेटा था उसका, और 18 साला बेटी थी नेहा। अब ये लोग जो है वो घर में मौजूद थे। ये जो इकराम है, इसके हवाले से कहा यह जाता है कि ये बच्चे इसके मेहनत मजदूरी करते थे जैसे करते हैं, और ये खुद बाइकियाँ चला रहा था। आजकल जो बाइक राइडर्स हैं ये वो बना हुआ था। इनके, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इनके फ़ोन नंबर बंद हो गए। 5 दिन से जो महल्ले वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमने इनका आना जाना भी नहीं देखा कि कहीं आ जा रहे हैं। घर का जो बाहर वाला दरवाज़ा है उसके ऊपर ताला लगा था, तो लोग ये समझे कि शायद ये कहीं चले गए हुए हैं। रिश्तेदार कहते हैं कि जी 5 दिन से हम कॉल्स कर रहे थे, पता नहीं चल रहा था। तो रिश्तेदार जो है वो पता करने के लिए महल्ले आए, और महल्ले वालों से पूछा, पहले ताला देखा, फिर महल्ले वालों से पूछा कि किधर गए हैं, तो महल्ले वालों ने कहा जी 5 दिन से हम भी नहीं देखा, लेकिन महल्ले वाले कहते हैं कि हम फील कर रहे हैं घर से स्मेल आ रही है। बहरहाल जी पुलिस को बुलाया गया, और पुलिस अंदर गई। उन्होंने सैम्पलिंग वगैरह की, फोरेंसिक वालों को बुलाया, उन्होंने बॉडीज़ रिकवर की, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। इन लाशों के हाथ बंधे हुए थे, और इन लाशों की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी, और लग रहा था इनको तशद्दुद करके जो है कत्ल किया गया है। शवाहिद वगैरह इकट्ठे गए, और फिर पुलिस इकट्ठे किए, और फिर उसके बाद जो है पुलिस ये कहती है कि FIR दर्ज हुई, और पुलिस कहती है कि हमने जो है इस एरिया में जो सबसे बड़ा पुलिस का सबसे पहला जो काम होता है वो होता है CCTV कैमरास चेक करना, ताकि पता चल सके कि इनके घर से कौन निकला या इनके घर में कौन गया है। तो पुलिस कहती है जब हम वहाँ गए तो हैरानकुन तौर पर ज़ाहिर है वहाँ पे एरिया ऐसा है कि किसी के घर में CCTV कैमरा मौजूद नहीं था, तो पुलिस के लिए एक मुश्किल थी। वो कहते हैं हमने आस-पास जो कॉलोनीज़ हैं या जो बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे कैमरास लगे वहाँ हमने चेक किए, लेकिन हमें को खातिर खा नतीजा इसका नहीं मिला। वो कहते हैं कि जी 2 मोबाइल फ़ोन भी जो है इस घर के जो लोग थे उनके 2 मोबाइल फ़ोन भी जो है वो भी जनाब वो थे अपना गायब थे, वो भी नहीं मिल रहे थे। उसके बाद पुलिस कहती है कि जी हमने उसके CDRs के ऊपर काम किया, और जो है शवाहिद इकट्ठे करना शुरू किए, और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को हमने शामिल तफ्तीश किया जो उस कॉलोनी के रिहायशी थे, और उनकी जो है प्रोफाइलिंग भी की और उनके बयानात भी लिए। और जो है उसके बाद जो है हम पे एक चीज़ ये खुली कि ये किसी और ने इनको नहीं मारा, बल्कि इनका अपना एक रिश्तेदार लड़का है, उसने इनको कत्ल किया है। अब उसकी वजह आप सुनिएगा, जिस वजह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ ये आप सुनिएगा। ये कहते हैं कि जी हमें ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि एक लड़का है जिसका नाम है यशवा वल्द बहादुर ख़ान, ये इनका रिश्तेदार है, और जो है उसके बाद वो कहते हैं कि इसके साथ एक और लड़का भी है। ये दोनों यशवा नाम के लड़के हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है। एक है यशवा वल्द बहादुर ख़ान, और दूसरे का नाम है यशवा वल्द रमज़ान। ये 2 लड़के हैं। अच्छा, इन्होंने किया क्यों है? तो पुलिस ये बताती है कि ये जो मकतूल है इकराम पाल, इसका एक जो है बेटा है, और ये जो यशवा था ये इसकी साली का बेटा है। अब वो कहते हैं कि जी इसका जो बेटा है
उसका इकराम पाल ने रिश्ता किया था किसी लड़की के साथ। इकराम पाल का ये कसूर था कि उसने अपने बेटे का रिश्ता उस लड़की के साथ किया जिसको यशवा पसंद करता था, और वो चाह रहा था कि ये रिश्ता ना हो, वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं था, और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से जो है वो इकराम पाल के बेटे को रास्ते से हटाया जाए। उसने बाकायदा तौर पे, पुलिस ये कहती है कि मनसूबाबंदी की। वो इनका रिश्तेदार था, साली का बेटा था, तो घर में आना जाना तो होता है, आपको पता है, और वो फ्रीक्वेंटली इनके घर आता जाता था। उसने अपने दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार लड़के के साथ मिलकर मनसूबाबंदी की। बाज़ार से उसने नशा आवर गोलियाँ लीं, इनके घर आया, जूस या जो भी कोई चीज़ थी उसमें उसने जो है, या कोल्ड ड्रिंक वट जो भी वो लेकर आया था, उसमें उसने वो नशावर गोलियां डाली और कहा कि पार्टी करते हैं। उसने ख़ुद भी पी और इनको भी पिलाई, सबको। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि जी ज़ाहिर उसने अपने वाले में जूस या कोल्ड ड्रिंक में नहीं डाली होंगी वो टेबलेट्स, तो जब इन लोगों ने ये गोलियां पी तो ये लोग जो है सब बेहोश हो गए, और जब ये बेहोश हुए तो उसने इनके हाथ पांव बांधे, और उसके बाद पुलिस ये बता रही है कि पोस्टमार्टम में ये सामने आया कि इनकी जो डेथ है वो गला घोंटने से हुई है, और उसने इनके ऊपर तशद्दुद वगैरह भी किया, अपनी निकालने के लिए, जो उनको गुस्सा था वो निकालने के लिए किया होगा। फिर उसके बाद मारने के बाद जो है उसने इनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया, और फिर उसके बाद जो है वो कहता है कि जी उसने घर के दरवाजे के बाहर ताला लगाया, और ताला लगाने के बाद वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। जाते हुए वो 2 सेल फ़ोन भी अपने साथ ले गया, और उसके बाद जो है वो वजह मैंने आपको बता दी है। पुलिस ये बताती है कि जी ये जो लड़का था, ये क्योंकि इनका रिश्तेदार था, तो ये मारने के बाद जो है वहीं पे इलाके में मौजूद रहा, और इसने किसी को फ़ील ही नहीं होने दिया कि ऐसा कोई वाक़या हुआ है। ये भी दूसरे रिश्तेदारों से यही पूछता रहा कि ये लोग कहाँ चले गए हैं, ताला लगा हुआ है, घर पे मौजूद नहीं है। तो रिश्तेदार भी इस तरह एक दूसरे से पूछते रहे, कि किसी ने कोशिश नहीं कि हाल जान सकेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी डेथ हो चुकी है। बहरहाल पुलिस कहती है कि जी इंडस्ट्रियल एरिया जो है थाना और दूसरे थाने जो हैं और CIA की टीम जो है उन्होंने मिलकर जो है इसके सेल फ़ोन जो है वो जो ये साथ ले गया था वो भी रिकवर किए हैं। और फिर जब इससे पूछ की है, क्योंकि इसका जो है पुलिस को पता चल, क्योंकि उनके फ़ोन भी ले गया था साथ, फिर पुलिस ने इसकी जो है वो एक्टिविटी, ज़ाहिरी बात है जब जियो फेंसिंग पुलिस करती है तो अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह हो तो जो टाइम होता है उसमें वो उसको चेक करते हैं कि इस टाइम पे यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स ऑन थे, और उससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन कौन मौजूद था। पर पुलिस ने इसको ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद जो है इसको जब इन्वेस्टिगेट किया, अच्छी अपने तरीके से तफ्तीश की, तो ये फर बोला और इसने बताया कि जी मामला ये था, और मैंने अपना जो इसका बेटा था इकराम पाल का, उसको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि वो उस लड़की से शादी ना कर सके जिसको मैं पसंद करता हूँ। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, रिमशा कॉलोनी में। लेकिन जो मैं आपको जो वीडियो करने का मकसद, एक तो वाक़या बताना था, ज़ाहिरी बात है हमारे मुआशरे में ये हक़ाइक़ हैं और ये रोज़ हो रहे होते हैं, और दूसरा ये है कि जो रिश्ते किए जाते हैं उनमें पता नहीं अब वो लड़की आगे राज़ी थी नहीं थी, ये वन साइडेड इस भाई का जो जिसने ये कार्रवाई की है यशवा ने, इसका वन साइडेड स्टोरी थी, या आगे लड़की भी राज़ी है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जी सारा कसूर इसका है, लड़की का नाम भी कोई नहीं ले रहा, ज़ाहिर है। और दूसरा ये है कि इसने तरीका भी अजीब व गरीब अख्तियार किया है कि अगर इसको था कि जी इसको नहीं करनी चाहिए इस लड़के को यहाँ पे, तो शायद इसने ज़िक्र किया हो घर वालों से और घर वालों ने मना कर दिया हो, तो इसने ये घिनौना काम किया है महज इसलिए कि ये किसी एक ऐसी लड़की को पसंद करता था जिसका रिश्ता किसी और से हो गया था। बच्चियों के वालिदैन के लिए ज़ाहिरी बात है, और बच्चों के वालिदैन के लिए, हम सब वालिदैन हैं, ये सोचने की बात है, रिश्ता जब किया जाता है तो पूछना ज़रूर चाहिए, बच्चियों से भी बच्चों से भी, और उनकी मर्ज़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें हमारा दीन भी सिखाता है कि आप उनसे ज़रूर पूछें कि आया वो इस चीज़ पे राज़ी हैं भी सही या नहीं है। पुलिस इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रही है, कोशिश ये कर रही है कि इसमें मज़ीद भी जितने पहलू हैं उनके ऊपर काम करे और पता लगाए कि इसके असल मुहर्रिकात यही थे महज, या इससे बढ़कर भी कुछ था। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं और मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हूँ। शाहिद सकलैन के नाम से मेरे अकाउंट्स हैं सारे। टिकटॉक वगैरह पे बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन ये है कि फ़ेसबुक पे मेरा अपना है और उस पे पेज पे अपलोड हो रही होती हैं वीडियोज़, और ट्विटर वगैरह सब, एक्स वगैरह पे सब पे मौजूद हूँ। तो बहरहाल
अपना फ़ीडबैक जो है वो आप कमेंट्स की सूरत में, मीडिया मैसेजेस, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में दे सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। उसका नंबर भी जो है मैं अक्सर बेशतर अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ, कोई कमेंट्स में भी मुझसे मांगता है तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ। तो इंशाअल्लाह आपसे बातचीत होती रहेगी। अपना फ़ीडबैक दिया करें, मेरे लिए मैटर करता है, कोशिश करता हूँ मैं उसके मुताबिक। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं किस चीज़ पे बात करूँ, कोई ऐसी स्टोरी जो आपके नज़र में हो जिस पे बात करने की ज़रूरत हो, तो मैं इंशाअल्लाह उस पर भी ज़रूर काम करता होता हूँ। और अगर वो जो है वो वन साइडेड ना हो, मुकम्मल स्टोरी है, तो मैं उसके ऊपर ज़रूर बात करता हूँ। तो अपनी अगली वीडियो की तक में इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।